हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ मेंस यूपीएससी सीरीज. ठीक है, इसमें वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मेनी ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी. आई मीन चैप्टर फ्रॉम द सोसाइटी, लाइक वी डिड लास्ट टाइम द कास्ट सिस्टम. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, आप हर साल देखेंगे कभी ना कभी मेनी ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन हैज़ ऑल्सो बीन आस्क्ड. ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से क्या इम्पैक्ट डालता है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या फीचर हैं, हर एक एस्पेक्ट्स में उसका क्या इम्पैक्ट है, लाइक फैमिली में, मैरिज में, ट्रेड्स में, यूथ में, पॉलिटिक्स में. वी विल कवर्ड एवरीथिंग इन वेरी डिटेल वे. ठीक है, इवन जो PYQs में ऑलरेडी जो थीम पूछे हैं वो सारे पे नोट्स हैं, तो वी विल कवर एवरीथिंग इन डिटेल. चलो शुरू करते हैं. तो पहले तो ये समझो कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग interdependence, interconnectedness and integration of the world, its economy, society to such an extent that an event in one comes of the world affect other. ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो ये होता है कि सारी दुनिया के देश जो होते हैं ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. ठीक है, किसके थ्रू? आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी के थ्रू, कल्चर के थ्रू, लोग सब मिक्स होते हैं, वो वहाँ के आते हैं, हम यहाँ के जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें इन्होंने देखा, आप देखे होंगे कि हम क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड. ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे चाइना में अगर अर्थक्वेक आया, चाइना में अगर अर्थक्वेक आता है तो USA में आईफोन की सप्लाई क्या होती है, रुक जाती है. तो ये क्या है, आप है ना, एक जगह कुछ होता है तो दूसरी जगह इफेक्ट पड़ रहा है. अब जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया या इजराइल ईरान का वॉर चल रहा है, तो इफेक्ट उसका इंडिया पे भी पड़ रहा है. देखिए सिलेंडर नहीं मिल रही है, ये रशिया यूक्रेन के टाइम पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, अभी आज खाने के दाम बढ़ गए हैं. तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि हम क्या हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है, इंटरकनेक्टेड है और इंटीग्रेटेड है. ठीक है, और दिस इवेंट इन वन कम, अगर कोई इवेंट एक जगह होता है तो उसकी इफेक्ट दूसरे पे भी पड़ती है. मैं कुछ और एग्जांपल, करंट एग्जांपल के साथ समझाती हूँ जिसमें आप कभी मेंशन कर सको. दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग. जैसे रेड सी क्राइसिस आया था, इसमें हौथी रिबल्स, ये 2024 का डाटा है. ठीक है, हौथी रिबल्स ने रेड सी के शिप पे अटैक किया. ठीक है, इससे इंडिया से यूरोप जाने वाली जो हमारी ट्रेड रूट थी वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी. एंड वी हैव जस्ट लॉस डाउन, इंडिया का एक्सपोर्ट जो था 10% डाउन हो गया था. फरवरी 2024 की बात है. तो इसे देखो, एक इवेंट से पूरा ग्लोबल ट्रेड इफेक्ट कर रहा है. दूसरा पे एग्जांपल डाल सकते हो चीप शॉर्टेज का. ठीक है, ये 2023-24 की बात है. ताइवान में क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया. अर्थक्वेक से सेमीकंडक्टर प्लांट्स जितने हैं ना, सेमीकंडक्टर प्लांट्स वो इफेक्ट हुए थे. तो इंडिया में किसका असर कैसे देखने को पड़ा, जो हमारी कार कंपनीज थी लाइक मारुति, हायोंडाई, ये सब की प्रोडक्शंस वगैरह क्या हो गई थी, कट हो गई थी, मारुति एंड हायोंडा वगैरह की. ठीक है, आप एक डाटा डाल सकते हो समझाने के लिए. ठीक है, डाटा आप ऐसे डाल सकते हो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ग्लोबल ट्रेड इन गुड्स 2024 में $31 ट्रिलियन थे. ठीक है, और बल्कि यही डाटा जो एक्चुअली 2000 में, मतलब 2000 में ये जो ग्लोबल ट्रेड जितने थे ये $6 ट्रिलियन थे. तो देखिए कितना ज़्यादा बढ़ा, कितनी ज़्यादा 2024-2023 आते आते ये कितनी ज़्यादा वास्ट हुआ. तो ये दिखाता है कि हम किस तरीके से इंटीग्रेटेड हैं, वी आर इंटीग्रेटेड. तो मैंने आपको बता दिया इंटरडिपेंडेंस कि हाँ एक जगह का कुछ होते हैं तो देखो कि हम पे भी असर पड़ता है. इंटरकनेक्टेड है, हम अपनी चीज़ें उनको भेजते हैं, उनकी चीज़ें हम पे भेजते हैं. इंटीग्रेटेड है, हम इंटीग्रेटेड हैं, तो जहाँ जो ग्लोबल ट्रेड पहले $6 ट्रिलियन हुआ करती थी, आज 31 ट्रिलियन है. तो दीज आर द एग्जाम्पल, यू कैन मेंशन इट. ठीक है, और फिर मैंने एक और एग्जांपल भी बताया क्राइसिस को लेकर के, एक जगह इवेंट होते हैं तो दूसरी जगह भी इफेक्ट पड़ते हैं. तो
तो मैं एक बार फिर से रीड कर देती हूँ। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस, हम एक दूसरे इंटरडिपेंडेंस है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, एंड इंटीग्रेटेड है, ठीक है, ऑफ दी वर्ल्ड, इट्स इकोनॉमीज और सोसाइटीज। सो ठीक है, हम वहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, हमारे लोग यहाँ आते हैं, टूरिज्म भी देख लो, टू सच एन एक्सटेंट, इस तरीके से कि अगर एक जगह कुछ होते हैं तो दूसरी जगह भी उसका असर पड़ता है। सिंपली पुट, इट्स द बैरियर फ्री एक्सचेंज ऑफ पीपल, कल्चर, आइडियाज, इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन में बॉर्डर जो होते हैं ना, बैरियर मतलब बॉर्डर कम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। लोग जैसे ट्रैवल करते हैं टूरिज्म के थ्रू, स्टडी के लिए, जॉब के लिए, देखो कल्चर एक्सचेंज होता है। अब यही देखो हमारा योगा वेस्टर्न में कितना चल रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में पिज़्ज़ा इंडिया में खाई जा रही है शौक से। आइडियाज़ स्प्रेड होते हैं, आइडियाज़ का स्प्रेड होने का एग्जांपल देख लो इंटरनेट। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन देख लो, यूएन, WTO, IMF, तो ये सब क्या हो रहा है, दीज आर द बैरियर फ्री एक्सचेंज, सब एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं इस चीज़ में। पीपल एक्सचेंज का आप एग्जांपल यहाँ पर डाल सकते हो कि मैं रिसेंट एग्जांपल डाल रही हूँ, ठीक है, 2024 में 1.8 करोड़ इंडियन ने फॉरेन ट्रैवल किया है, ठीक है, और 25 लाख इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड गए हैं, USA, कनाडा एंड UK में, ये डाटा है। ठीक है, आइडियाज़ में आप देख लो, आइडियाज़ में आपको एक एग्जांपल आप डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम होम जो निकला, कोविड-19 के टाइम ये काफ़ी बूस्ट किया, और अब ये क्या हुआ ना, ये परमानेंट हाइब्रिड मॉडल बन गया है। ठीक है, अब इंडिया में ये परमानेंट हाइब्रिड मॉडल बन गया। इंस्टीट्यूशन का आप एग्जांपल देख लो, इंडिया ने G20 समिट को क्या किया था, होस्ट किया था, कब, 2023 में। तो दिस इज अ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन वेयर इंडिया इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, सो ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाई। नाउ वी विल सी कि लोकलाइजेशन किस एक इंटरनेशनल ट्रेड और टेक्नोलॉजी के थ्रू ग्लोबलाइजेशन बन जाता है। वी विल सी दिस इन डिटेल। पहले तो लोकलाइजेशन समझो क्या होता है। जो हम अपने देश में प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूम करते हैं, दैट इज नोन एज ए लोकलाइजेशन। ठीक है, जैसे वोकल फॉर लोकल, आप इसका एग्जांपल समझ लो, जैसे आत्मनिर्भर भारत, आप इसका एग्जांपल डाल सकते हो, आत्मनिर्भर भारत, ये कम से कम 100+ लोकल प्रोडक्ट प्रमोट करता है, जैसे मिलेट्स, खादी, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। ठीक है, और इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, या इंटर ट्रेड भी तो हो गया कि आप अपने ही देश में जो ट्रेडिंग करते हैं, जैसे महाराष्ट्र, यूपी ने गुड्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जैसे हम अपनी चीज़ें बाहर के लोगों को भेज रहे हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजी तो इस चीज़ को और बूस्ट कर देती है। अब जैसे आप UPI देख लो, UPI टेक्नोलॉजी अब ग्लोबल हो गई है। फ्रांस, UAE, श्रीलंका, ऑल हैव जस्ट adopted the UPI system. So this technology has played a key role for making this local payment into a global. ठीक है, लोकल पेमेंट को क्या कर दी, ग्लोबल बना दी। सो दीज आर द थिंग्स, आप देख सकते हो कैसे एक दूसरे पर ये कर रही है। नाउ वी विल सी कि व्हाट आर द फीचर्स। ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स वी विल सी। तो पहले ये देखो, फीचर ये है कि ये बॉर्डरलेस वर्ल्ड है। ग्लोबलाइजेशन क्या, बॉर्डरलेस वर्ल्ड, सब एक दूसरे के यहाँ आ सकते हैं, जा सकते हैं। फ्री मूवमेंट हो गई है, किस चीज़ की, गुड्स की, आइडियाज़ की, सर्विसेज की, पीपल की, टेक्नोलॉजी की, कैपिटल की, ये काफ़ी फ्री मूवमेंट हो गया है। अब गुड्स में क्या क्या आ सकता है जो फ्री हो गई है, आप देख लो, मोबाइल सारी दुनिया में यूज़ हो रही है, कार, क्लोथ, वेस्टर्न क्लोथ आजकल लोग कितना पहन रहे हैं। आइडियाज़ आप देख लो, डेमोक्रेसी जो हमारे यहाँ आई, फेमिनिज्म, क्लाइमेट एक्शन, ये आइडियाज़ एक्सचेंज हो रही है। सर्विसेज में आप देख लो, IT सपोर्ट, यू गेटिंग एन IT सपोर्ट, कॉल सेंटर, ठीक है, बैंकिंग, पीपल में आप देख लो, टूरिस्ट, स्टूडेंट, वर्कर, देर आर ऑल अ फ्री मूविंग। टेक्नोलॉजी में इंटरनेट, AI, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट,
FDI, stock market. सो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू बी अ फ्री मूवमेंट. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जैसे गुड्स का मैं आपको न्यू करंट अफेयर, न्यू करंट के साथ आप एग्जाम्पल डालो. तो इंडिया में इंपोर्ट कितना क्रूड ऑयल का होता है. इंपोर्ट मतलब हम अपने लाते हैं लाइक $90 बिलियन का, $90 बिलियन क्रूड ऑयल आते हैं. ठीक है, रशिया से आते हैं. ठीक है, और हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं, भेजते कितना है, 450 बिलियन डॉलर. ठीक है, उसी तरीके से आप सर्विसेज में देख लें, इंडिया में आईटी एक्सपोर्ट जो होती है वो कितनी होती है, 250 बिलियन. ठीक है, $250 बिलियन. ठीक है, उसी तरीके से आप पीपल में देख लो, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 1.8 करोड़ 2024 में पीपल जो हैं वो वर्किंग अब्रॉड में गए थे. कैपिटल में आप देख लो, कैपिटल में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये इंडिया में 2024 में कम से कम, मैंने लेटेस्ट डाटा बता रही हूँ. ठीक है, $70 बिलियन कहाँ से लोग किए थे, सिंगापुर से, यूएसए से, जापान से इंडिया में इन्वेस्टमेंट किए थे. टेक्नोलॉजी देख लो, 2024 में तो आपको नया, अभी तो दूसरा एग्जांपल भी डाल सकते हो, बट 2024 के टाइम 5G रोल आउट हुआ था इंडिया में. सेम टेक्नोलॉजी जो ग्लोबल में है वो इंडिया में आई थी. तो ये सारी चीज़ें हैं. अब कुछ हम, ठीक है, और अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ग्लोबल विलेज. व्हाट इज़ ग्लोबल विलेज. तो ये टर्म किसने दिया था, ये टर्म दिए थे मार्शल मैकलुहान ने. ये टर्म दिया था, उन्होंने कहा था कि दुनिया एक छोटा सा गांव बन गई है. जैसे गांव में सबको एक दूसरे की खबर लग जाती है ना, वैसे ही दुनिया में भी सबको एक दूसरे की खबर, एक दूसरे की चीज़ मिल जाती है. ठीक है, आप एग्जांपल में देखो, बांग्लादेश कोटा जो है, ठीक है, बांग्लादेश कोटा प्रोटेस्ट किया, न्यूज़. ठीक है, तो इसने कुछ प्रोटेस्ट कर रहा, तो इंडिया वाले भी तो देख रहे हैं ना कि कहाँ क्या प्रोटेस्ट हो रहा है, कहाँ क्या वॉर हो रहा है. अब यही देखो, क्रिकेट ही चला, वर्ल्ड कप चला 2023 में, तो बैठ के पूरी दुनिया देख रही थी. तो क्या है, ये एक छोटा सा गांव बन गया है. आप एक और चीज़, उसके बाद ये इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है. तो दीज आर द फैक्टर. इंटरकनेक्टेड का आप एग्जाम्पल ऐसे डाल सकते हो, जैसे सप्लाई चेन, इंटरनेट केबल, बैंकिंग. 2024 में माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल आउटेज हो गया. एग्जांपल देख लो इंटरकनेक्टेड का, माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल आउटेज हो गया. ठीक है, क्राउड स्ट्राइक इश्यूज, यू कैन ऑल्सो मेंशन क्राउड स्ट्राइक इश्यूज. ठीक है, से पूरी क्राउड स्ट्राइक इश्यूज से पूरी दुनिया के एयरपोर्ट, बैंक, हॉस्पिटल सब इफेक्ट हो गई थी. ठीक है, इंडिया में फ्लाइट डिले हो गया, तो ये इंटरकनेक्टेड है. वहाँ कुछ हो रहा, हमारे पास दिक्कत आ रही है. ठीक है, इंटरडिपेंडेंस का आप एग्जाम्पल डाल सकते हो, हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. कैसे, इंडिया डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर द रॉ मटेरियल, इंडिया डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर द रॉ मटेरियल. ठीक है, और चाइना डिपेंडेंट इंडिया फॉर द IT सर्विस. इसका आप एग्जाम्पल डाल सकते हो. इंडिया इंपोर्ट करता है, कितना इंपोर्ट करता है, 100 बिलियन फ्रॉम चाइना से हम लेते हैं कितने, इलेक्ट्रॉनिक्स और API वगैरह $100 बिलियन का लेते हैं. और चाइना जो है वो इंपोर्ट करता है हमसे 30 बिलियन का. ठीक है, जैसे आयरन ओर वगैरह लेता है, कॉटन लेते हैं, IT लेता है. सो दीज आर द थिंग्स, जो ये फीचर्स है हमारा. समझ गए ना फीचर क्या है. फीचर्स ये है कि हम ग्लोबल विलेज है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट. ऊपर भी मैंने एग्जाम्पल इंटरडिपेंडेंट का बताया. आप कोई भी जो याद रह जाए, यू कैन मेंशन इन योर एग्जाम. ठीक है, हम बॉर्डरलेस वर्ल्ड हैं, हम एक दूसरे फ्रीली मूव कर सकते हैं, हम हर चीज़, ये सारी चीज़ें हम फ्रीली मूव कर सकते हैं. अब पढ़ते हैं फैक्टर. व्हाट आर द फैक्टर्स, किस फैक्टर के थ्रू ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. तो हम सबसे पहले देखते हैं आपको रिसोर्सेज, मिनरल ऑयल. फैक्टर मतलब कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस वजह से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पा रही है. ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि रिसोर्सेज एक देश में है. ठीक है, लेकिन ज़रूरत दूसरे देश को भी है, इसलिए ट्रेडिंग होती है. अब ऑयल देख लो, ऑयल के एग्जांपल मैं बताती हूँ.
85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। कौन इंपोर्ट करता है? ठीक है, इंडिया इंपोर्ट करता है। कहाँ से? रशिया से, इराक से, सऊदी से। और 2024 में रशिया से डिस्काउंट पे किसने लिया? ऑयल लिया। तो देखो, मैं यहाँ से लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि ये देखो, हमें ये है कहाँ? ईरान इराक में ये चीज़ है, सॉरी रशिया में है, ईरान में है, सऊदी में। पर ज़रूरत तो हमें भी है ना। तो एक जगह चीज़ें हैं पर दूसरी जगह ज़रूरत है इस चीज़ की। तो इस वजह से इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। हमें दुनिया से लेने की ज़रूरत पड़ रही है। आप एक मिनरल्स का एग्जांपल ले लो, मिनरल का एग्जांपल ले लो। इंडिया में लिथियम, हम लिथियम इंपोर्ट करते कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से और अर्जेंटीना से वी इंपोर्ट दी लिथियम, ठीक है। हम इससे क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। रिसेंट एग्जाम्पल है कि 2024 में हमने क्या किया था? हमने आपको लिथियम लिया था कहाँ से? अर्जेंटीना से लिया था। और आप अभी देख लो, अभी जो हमारी क्राइसिस चल रही ईरान और इजराइल की, इसमें जो ईरान है इन्होंने बंद कर दिया देने से। तो आपको यूएसए ने कहा कि तुम क्या कर लो, रशिया से ऑयल ले लो। ये अभी न्यूज़ में चल रहा है, आप देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो, और दूसरा फैक्टर क्या? दूसरा फैक्टर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से हम देखते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि फैक्ट्रीज कैसे बनती है। तो ग्लोबलाइजेशन में कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या करती है? तोड़ती है, ठीक है। एक कंपोनेंट चाइना में जैसे क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल, देखो फैक्टर, दूसरा फैक्टर बताती हूँ। पहले तो आप रिसोर्सेज देख लियो, एक जगह प्रोड्यूस होती है, दूसरे को भी ज़रूरत है। तो ये एक फैक्टर है जो ये ग्लोबलाइजेशन को बूस्टअप करती है। दूसरा देखो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। मान लो ये प्रोडक्शन प्रोसेस ना काफ़ी छोटे छोटे पैमाने पे टूटती है। अब एक कंपोनेंट चाइना में है, असेंबली वियतनाम में हो रही है, ठीक है, डिज़ाइन यूएसए में बन रहा है। तो ये छोटे छोटे चीज़ों में क्या हो रहा है? चीप लेबर इंडिया से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं। तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट में क्या हो गया? ये टूट गए, ठीक है। बॉर्डर प्रोसेस ऑटोनॉमी, चीप लेबर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फॉर द रॉ मटेरियल्स। आप देख लो, एग्जांपल देख लो, जैसे एक एप्पल आईफोन बना, डिज़ाइन किसका है? यूएसए का, ठीक है। चीप कहाँ की है? चीप है ताइवान की। डिस्प्ले कौन कर रहा? साउथ कोरिया। असेंबली कहाँ हो रही है? चाइना, इंडिया में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, रॉ चीप लेबर कहाँ से जा रहे हैं? इंडिया से जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से क्या होता है? इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज ऑल्सो द थिंग्स जो ग्लोबलाइजेशन इस चीज़ को बूस्ट कर रहा है। अब आप एक और टेक्सटाइल में आप देख लो। टेक्सटाइल में जो ज़ारा हो गए, H&M के हो गए, ये बांग्लादेश और इंडिया में ये यहाँ के कपड़े बनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लेबर चीप है। जो हमारे यहाँ $150 मंथ में ख़त्म होता है, उसी में अगर ये यूएसए में रहता है तो यूएसए में $2,000 यूएसए में लगता। तो आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर आवर $0.8 का खर्च है। वही अगर चाइना में इस चीज़ का है $2.5 खर्च। और यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बता रहे हैं लेबर का, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ लेबर यूएसए में कितना है? $25। तो इतनी महंगाई है। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन को बूस्ट कर रहा है। दूसरा फैक्टर आप देख लो, इकोनॉमी दूसरा फैक्टर है। स्केलेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में कंपनीज को प्रॉफिट के हिसाब से अपना प्रोडक्शन और लोकेशन चेंज करना होता है, ठीक है। डिमांड फॉर ह्यूमन कैपिटल, स्किल्ड वर्कर की डिमांड ग्लोबल लेवल पे होती है, ठीक है। और ईज्ड आउट इमिग्रेशन लॉज, कंट्रीज ने इमिग्रेशन इजी किया ताकि ये स्किल्ड वर्कर आ सके। जैसे यूएसए में आप देख लो, हमारे यहाँ के जितने भी स्किल्ड वर्कर है वो क्या होते हैं? यूएसए में जाते हैं। तो व्हाट दे डू, दे क्या करते हैं? दे ईज आउट द इमिग्रेशन लॉज ताकि स्किल्ड वर्कर हमारे पास आ सके और हमारे देश को और ज़्यादा बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सके।
चीप लेबर को भी देख लो, जो कंपनीज़ों में कम पैसे पे जो चीप लेबर काम कर सके, उनको तो बस फ़ायदा चाहिए, हमारा काम हो जाना चाहिए। तो व्हाट दे डू द ईज्ड आउट ऑफ इमिग्रेशन लॉज। ठीक है, जिससे ये लेबर को बार बार बुलाते हैं, चाहे वो स्किल्ड हो या चीप लेबर। ये जैसे जापान में आप देख लो, यूएसए में देख लो, और what they do not continue, they have a shortage of labor। मतलब जहाँ लेबर शॉर्टेज है वहाँ इमिग्रेशन लॉज को वो ईजी बना देते हैं। एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। एग्जांपल ये है कि जैसे इंडिया में आईटी इंजीनियर्स की डिमांड जर्मनी में, जापान में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जर्मनी ने क्या किया था, इमिग्रेशन स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट ईजी किया था। ईजी कर दिया था। ठीक है, तो इंडियन इंजीनियर जो है ना, वो उनको फास्ट वीज़ा मिल जाता था, वीज़ा फास्ट हो गया था। ठीक है, इमिग्रेशन लॉज में क्या हुआ था, यूएई में देखो तो में 10 साल गोल्डन वीज़ा दिया, 10 ईयर गोल्डन वीज़ा दिया किसको, इंडियन प्रोफेशनल्स को। ठीक है, लेबर शॉर्टेज कहाँ है, लेबर शॉर्टेज का एग्जांपल आप डाल सकते हो जापान में ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेबर शॉर्टेज है, इसलिए जापान आपको स्पेशल वीज़ा देती है फॉर द इंडियंस टू कम एंड वर्क। ठीक है, तो वही आप देख लो, आप डाटा डाल सकते हो कि 2024 की बात है, 1.5 लाख स्किल्ड वर्कर, ठीक है, इमिग्रेटेड टू OECD कंट्रीज़, यूएसए, यूके, जर्मनी एंड कनाडा। दिस इज एग्जाम्पल यू कैन डाल, ठीक है, आप डाल सकते हो। आप एक और देख लो, आप एग्जाम्पल इसका देख लो। अब वो फॉर एग्जाम्पल मैं इसका बोलती हूँ, यस, टेक्नोलॉजी देख लो। टेक्नोलॉजी में हाई स्पीड रेल, इंटरनेट बूम, राइज ऑफ ई कॉमर्स, अनइंटरप्टेड ऑफ नेटवर्किंग। इसमें आप हाई स्पीड रेल के एग्जांपल देख लो, जैसे बुलेट ट्रेन ग्लोबलाइजेशन को स्पूर्ट देती है, लोग और गुड्स तेज़ी से मूव होते हैं, जैसे मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। ठीक है, ये जापानीज़ टेक्नोलॉजी और प्लस इंडियन लेबर का काम है, विच इज़ डूइंग द ग्लोबल कोलैबोरेशन। ठीक है, आपको ये सारी, आप एक और एग्जांपल एक डाटा देख लो। ठीक है, इंडिया में 2024 की बात है, 95 करोड़ इंटरनेट यूज़र। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबली इंडिया में ये सारी चीज़ें। ये आप ये इस चीज़ का एग्जांपल डाल सकते हो, इंटरनेट बूम का डाल सकते हो आप एग्जांपल, ये सारी चीज़ें। 5G कवर 90% सिटीज़ में हुआ था। तो वही कह रहा है कि इंडिया में 2024 में 95 करोड़ इंटरनेट यूज़र हुए थे। ये सेकंड सबसे लार्जेस्ट ग्लोबली हुआ था इंटरनेट बूम, जैसे 5G कवर 90 सिटीज़ में ये सारी चीज़ें कवर हुई थी। आप राइज ऑफ ई कॉमर्स के एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अलीबाबा हो गया। तो एक कंट्री का प्रोडक्ट है ना, दूसरे कंट्री में ईजिली रिच हो जाता है। तो ये फैक्टर क्या, टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसका आप में क्या बोलते हैं, आप इसी अनइंटरप्टेड नेटवर्किंग का देख लो। अनइंटरप्टेड नेटवर्किंग, ब्लिंकिट, अभी तो ब्लिंकिट भी चल रहा, यू कैन मेंशन द ब्लिंकिट। अब आते हैं हिस्टोरिकल कनेक्शन क्या, व्हाट आर द हिस्टोरिकल कनेक्ट, क्या फैक्टर है हिस्टोरिकली। तो पहले सिल्क रूट, अब देख लो चाइना से इंडिया में ये चीज़ आता था। ठीक है, पहले आप हम देखेंगे आपको ये क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान आप देख लो, उस टाइम में ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा चलता था।
ठीक है, आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल से आपको 12% ग्लोबल ट्रेड पास होते हैं वहाँ से। हॉर्मोज, अभी अब हॉर्मोज स्ट्रेट, यहाँ से ऑयल पास होती हैं। ठीक है, जब कुछ हो जाता है, जैसा अभी इन्होंने ईरान ने बंद कर दिया था, ठीक है, तो क्या हुआ था कि यहाँ जो हम मैंने स्वेज कैनाल है ये 2021 में स्ट्रक डाउन कर दिया था, तो ग्लोबल सप्लाई जो होगी वो चेन बदल गई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं लोग। सो दीज आर द थिंग्स, ईरान, इंडस, इजिप्ट, ये हिस्टोरिकल आप कनेक्शन देख सकते हो। पॉलिटिकल फैक्टर देखो, ठीक है, दे पॉलिटिकल फैक्टर क्या कि सेटअप इन्वायरमेंट फॉर गोइंग ग्लोबल, ठीक है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, टैक्स रिजाइम, इंटरनेशनल ग्रुपिंग। आप इसके एग्जांपल में बता सकती हूँ, जैसे ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है ना, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, ताकि ट्रेड एग्रीमेंट करती है, टैक्स रिजाइन फ्रेंडली बनाती है, इंटरनेशनल ग्रुपिंग ज्वाइन कराती है। क्या करती है, ये कैसा ईजी इन्वायरमेंट बनाती है कि बाहर के लोग क्या करें, वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट करती है, टैक्स को रिजाइन करती है, इंटरनेशनल ग्रुपिंग बनाती है। मैं सब एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट कैसे करती है, जैसे इंडिया और यूएई है, ठीक है, यूएई है, सीईपी है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करती है। इसमें क्या हुआ, इसमें 2024 में ट्रेड कम से कम $50 बिलियन क्रॉस कर गया था। एक और आप एग्जांपल समझ सकते हो, इंडिया EFTA, इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसमें क्या 2024 में साइन की थी, किसके बीच, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड के साथ इसने किया था। टैक्स रिजाइम का आप एग्जांपल देख लो, टैक्स रिजाइम का आप एग्जांपल देख सकते हो, कॉर्पोरेट टैक्स कट, ठीक है, जहां 2019 में 22% से 15% कर दिए गए थे न्यू मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, ताकि इससे FDI आए, बाहर के लोग आए और करें, क्योंकि टैक्स कट कर दिया ना, तो टैक्स कट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग से उनको बनाने का मौका देंगे, तो बाहर के लोग आके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो FDI इंक्रीज हुआ था। ठीक है, आप एक और एग्जांपल दे सकते हो इसको, नहीं एक ही ठीक है, चलो। इंटरनेशनल ग्रुपिंग, मैंने G20 का आपको बताया, इंडिया ने 2023 में होस्ट किया था। ठीक है, आप BRI मेंशन कर सकते हो, इसमें आप बेल्ट एंड रोड, ठीक है, इसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या हुआ कि I2 एंड U2, इंडिया, इजराइल एंड UAE USA, ठीक है, इसको ये क्या हुआ, I2 U2, इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA, इन्होंने 2024 में फूड कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाया था, फूड कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ठीक है, आप क्वाड ले लो, इसमें क्या है, इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इसने समिट में सप्लाई चेन रिसाइलेंस पर फोकस किया था। समिट में सप्लाई चेन इन्होंने समिट की थी, जिसमें सप्लाई चेन रिसाइलेंस पे फोकस किया था। मी पे फोकस किया था। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हमें ग्लोबलाइजेशन की तरफ बूस्ट करते हैं। अब आप देख लो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो पॉजिटिव, जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें आएंगी तो उसकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों असर पड़ेगा। तो ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से, पहले तो पॉजिटिव देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से हमें पॉजिटिवली हेल्प करता है। तो लोकल इकोनॉमी गेट बूस्ट, ग्लोबलाइजेशन से जो लोकल प्रोड्यूसर को इंटरनेशनल मार्केट मिल जाती है। ठीक है, अब एग्जांपल देख लो इसका, इंटरनेशनल मार्केट मिल जाती है इनको। बनारसी साड़ी एक्सपोर्ट हुई, बाहर तुम भेजे, ठीक है, तो USA, यूरोप में डिमांड बढ़ी, तो इसको क्या किया है ना, तो GI टैग से एक्सपोर्ट 30% और बढ़ गया, GI टैग मिल गया, मतलब ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दार्जिलिंग टी आप देख लो, ग्लोबल ऑक्शन में प्राइस इसकी हाई हो गई, तो ये तो लोकल प्रोड्यूसर को काफ़ी फ़ायदा हुआ है ना। ठीक है सर, इसमें आपको स्कीम डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब में 2024 में 500 प्लस डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड हुए हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से है।
ठीक है। इंडिया का जो एक्सपोर्टिंग है, आपको 2023-24 के डाटा के हिसाब से बताती हूँ मैं, ये 450 बिलियन एट ऑल टाइम हाई 450 बिलियन था। ठीक है, जो लोकल इकोनॉमी को डायरेक्ट बेनिफिट करता है। यहाँ से हम चीज़ें बनाते हैं, बाहर भेजते हैं, तो हम कितना कमाए, हमने $450 बिलियन कमाया। ठीक है, आप दूसरा एग्जांपल देख लो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन इंडस्ट्रियल ग्रोथ में किस हिसाब से करती है, जैसे फैक्ट्रीज लगाती है आके बाहर से। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाती है, हमारी जॉब्स देती है हमारे लोगों को। ठीक है, आप इसका एग्जांपल बता सकते हो PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। ठीक है, जैसे आपको इसने मैन्युफैक्चरिंग मैं 2024 का ही सारा डाटा बता रही हूँ क्योंकि ये लेटेस्ट डाटा है। मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की गई, जिसमें 8 लाख लोगों को जॉब मिला। ठीक है, हमने मोबाइल एक्सपोर्ट किया कितना, हमने $15 बिलियन मोबाइल एक्सपोर्ट किया, बाहर भेजा। टॉय इंडस्ट्री देख लो। ठीक है, ग्लोबल ब्रांड जैसे मैटेल, हैस्ब्रो अब इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है। ये बाहर की चीज़ है, ठीक है, लेकिन अब ये इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस हमारी कितनी ग्रोथ हुई है, अगर डाटा आप डालना चाहोगे तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारी 6.5% की ग्रोथ हुई है। ठीक है, राइज इन कंज्यूमर चॉइस, पहले सिर्फ लोकल प्रोडक्ट मिलते थे, अब ग्लोबल ब्रांड भी हो गए इसमें। अब देख लो एक एग्जांपल को मैं आपको बताती हूँ, राइज इन कंज्यूमर चॉइस। ठीक है, जो लोकल प्रोडक्ट मिलते थे ना, अब वो ग्लोबल ब्रांड भी हो गए। कैसे, जैसे कोरियन किमची, जापानीज सुशी, इटालियन पास्ता, तो ये ना ब्रांड बन गए हैं, इंडिया में इजीली अवेलेबल हो चुके हैं। एप्पल आईफोन 15, 16, 17, ठीक है, ये लॉन्च हो रहा सेम डे जो USA में लॉन्च होता है। तो कंज्यूमर की चॉइसेस बढ़ गई ना बाहर की चीज़ों को लेकर हमारे देश में। ठीक है, FDI एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, फॉरेन कंपनीज हमारे देश में आके पैसे लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, साथ में हमें टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करती है। आप इसका एग्जांपल डाल सकते हो, टेस्ला इंडिया में प्लांट लगा रहा है, इवन लगा चुका। सैमसंग, इंडियाज़ लार्जेस्ट मोबाइल डिस्प्ले प्लांट। ठीक है, तो क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई। आप इसका डाटा मेंशन कर सकते हो, डाटा में ये मेंशन कर सकते हो कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने 2024 में आपको $70 बिलियन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में MNC इन इंडिया कितना खर्च की थी, $5 बिलियन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग बाय MNC इन इंडिया, $5 बिलियन। ठीक है, एक्सपैंडेड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। इंडियन कंपनी अब दुनिया में बेच सकती है जाके। कैसे, टाटा मोटर्स एग्जांपल डाल सकते हो आप इसका। टाटा मोटर्स यूके में जैगुआर लैंड रोवर बेचता है। जैगुआर लैंड रोवर बेचता है। ठीक है, एयरटेल का आप देख लो, एयरटेल अफ्रीका में ऑपरेशन हो रहा। ठीक है, आप जूडियो ट्रेंड, ये UAE में स्टोर खोला गया इसका। तो आप इसे डाल सकते हो। सॉफ्ट पावर का आप जैसे कह सकते हो, जैसे हमारे कल्चर, फूड, योगा, मूवी, ये दुनिया में इंडिया का एक इमेज बढ़ाती है। योगा ही देख लो, योगा क्या इंटरनेशनल योगा डे बनता है, इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, जिसमें 190 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट होती है। इंडियन फूड हमारी बटर चिकन, बिरयानी, ये ग्लोबली फेवरेट है। बॉलीवुड में देख लो, बाहर की में भी हमारी मूवीज़ देखी जाती है, जैसे पठान, जवान, इन्होंने कितना 1000 करोड़ प्लस की कलेक्शन की। कल्चरली टाइज होते हैं हम, पीपल टू पीपल, कैसे जैसे लोग ट्रैवल करते हैं, हम एक दूसरे की जगह जाते हैं, हम उनके कल्चर को समझते, वो हमारे कल्चर को समझते हैं। ठीक है, इंडियन डायस्पोरा 3.5 करोड़ अब्रॉड, कल्चरल ब्रिज करोड़ अब्रॉड, कल्चरल ब्रिज।
ठीक है। आप पीपल टू पीपल एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज, मैंने आपको ऑलरेडी डाटा बताया है 1.8 लाख। एजुकेशन एक्सपोजर, ठीक है, जैसे इंडियन स्टूडेंट फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वैसे तरीके ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है उनको, स्टडी अब्रॉड, ठीक है। 2024 में आप देख लेंगे 15 लाख इंडियन अब्रॉड यूएसए यूके में गए हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज दे आर डूइंग फ्रॉम दी यूडेमी, हार्वर्ड कोर्सेज इंडिया में भी, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब अब ग्रोथ जो होता है वो सब तक पहुंचता है, इवन रूरल, वुमेन, पुअर्स, इनको भी बेनिफिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल यू विल सी लाइक ई कॉमर्स ने रूरल आर्टिशंस को ग्लोबल मार्केट दिया, ठीक है। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप ने 8 करोड़ वुमेन को कनेक्टेड किया ग्लोबल वैल्यू चेन थ्रू फ्लिपकार्ट, अमेजन। रूरल डाटा आप डाल सकते हो, रूरल में ये डाल सकते हो कि रूरल कंजम्पशंस नाउ ग्रोथ 8% एंड अर्बन की 6% है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ में फार्मर को इंटरनेशनल मार्केट मिलता है, ठीक है। यू कैन सी एग्जाम्पल यू सी द राइस एक्सपोर्ट। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर, ठीक है। 22 मिलियन टन, ये 2024 का डाटा है। इंडिया इज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर, ठीक है। मैंगो आप देख लो, ठीक है। अल्फांसो एक्सपोर्ट टू यूए एंड जापान, अल्फोंसो एक्सपोर्ट टू ईयू एंड जापान। स्पाइसेस, हमारा मसाला तो आप देख लो पुराने टाइम में से मसाले के चक्कर में ही तो हम कॉलोनाइज हुए थे, ठीक है। स्टेटस ऑफ वुमेन की स्टेटस, ग्लोबलाइजेशन में वुमेन को जॉब दी, एक्सपोजर दिया, इंडिपेंडेंस बनाया, ठीक है। आप एग्जांपल डाल सकते हो आईटी सेक्टर में वुमेन कितनी 35% एम्प्लॉयज़ वुमेन है। ये यहीं तक के लिए नहीं है, यू कैन गिव दिस डाटा इन एनी अदर, जहाँ वुमेन में क्वेश्चन पूछ दिया यू कैन यहाँ से आप याद कर लो 35% एंड यू कैन मेंशन एनीवेयर, ठीक है। आप बीपीओ में देख लो, लाखों वुमेन नाइट शिफ्ट में भी काम कर रही हैं। आप डाटा डाल सकते हो कैसे, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2024 की आपको 37% है, जहां 2018 में सिर्फ 23% थी, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। प्लूरल इंटीग्रेटेड सोसाइटी, ठीक है। लोग अलग कल्चर को एक्सेप्ट करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल कोरियन वेव आप देख लो, बीटीएस कितनी क्रेज फॉलोइंग है, ठीक है। आपको कोरियन ड्रामा, ठीक है। इंटरफेथ मैरिजेस इंक्रीजिंग इन मेट्रोज। फूड कोर्ट जैसे अब हलाल, जैन, विगन सब ऑप्शन आ गए, ठीक है। जिनको जो पसंद है वो अपनी चीज़ें आपको ये प्लूरल इंटीग्रेटेड सोसाइटी अपनी अपनी चॉइस की चीज़ें वो चुन सकते हैं। तो दीज आर द पॉजिटिव थिंग विद द एग्जाम्पल आई हैव टॉट यू। नाउ वी विल सी द नेगेटिव। अब हर चीज़ का कुछ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है, ठीक है। अब ट्रेड डेफिसिट एंड आईपीआर रिजाइम, ये मतलब इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम, हम लेते ज़्यादा हैं भेजते कम है, तो ट्रेड डेफिसिट हमारी बढ़ जाती है कभी कभी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिजाइम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जिससे जेनरिक मेडिसिन इंडस्ट्री प्रेशर में है। तो आप ट्रेड डेफिसिट में देख लो 2023-24 का डाटा है 240 बिलियन। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक का गोल्ड हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक और ये गोल्ड, ठीक है। आईपीआर इशू, ठीक है। आईपीआर इशू क्या हो गया आपको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसमें क्या हुआ कि यूएसी की प्रेशर पे इंडिया ने डाटा एक्सक्लूसिविटी लॉ स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है। जेनरिक ड्रग्स डीले, ठीक है। सोल्यूशन, अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप क्या करो, प्रमोट करो अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, पीएलआई स्कीम लेकर आओ, ठीक है। निगोशिएट करो एफटीए से केयरफुली, एफटीए से
ठीक है। अब आते हैं लोकल इंडस्ट्री फेस कंपटीशन। इसमें क्या हो गया, चाइनीज़ और ग्लोबल प्रोडक्ट्स सस्ते आते हैं तो हमारे लोकल इंडस्ट्री क्या हो जाती है, वो कंपटीशन फेस करने लगती है। अब जैसे टॉय इंडस्ट्री, चाइनीज़ टॉय ने इंडियन, जैसे हमने पढ़ा है कि चाइना में ना आयरन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो चाइनीज़ टॉय ने इंडियन टॉय मार्केट को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटी हमारी कितनी बढ़ गई थी, 70%। 2024 इम्पोर्ट ड्यूटी हमने बढ़ाया कितना, 70%। अब जाके हमारे लोकल जो है वो रिवाइव हुए हैं थोड़ा जाके। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अब देख लो, चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन जैसे ओप्पो, ये इंडियन ब्रांड लावा माइक्रोमैक्स को मार्केट से बाहर कर दिया था एक टाइम। सोल्यूशन ये है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर करो। ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाओ, PLI स्कीम लेकर आओ। ठीक है। क्या कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, एंटी डंपिंग ड्यूटीज एंड PLI स्कीम। आप डाटा डाल सकते हो कि 2024 में 3,000 प्लस स्मॉल यूनिट क्लोज्ड। हमारी स्मॉल यूनिट जो है ना, हमारी स्मॉल यूनिट क्लोज हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ चाइनीज कंपटीशन। स्मगलिंग एंड ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लेबर एक्सप्लॉटेशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से बढ़ गया। अब ट्रैफिकिंग में देखो, इंडियन वर्कर फेक प्रोमिस से दुबई या सऊदी भेजे जाते हैं। ठीक है। और उनके खिलाफ 500 प्लस केस रजिस्टर्ड हो जाता है। चाइल्ड लेबर में देख लो, चाइल्ड लेबर में ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइल्ड लेबर 2024 में यूपी कारपेट इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर पाया गया। ठीक है। सॉल्यूशन यही है कि स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन लॉज लेकर आओ, माइग्रेट सिस्टम मैंडेटरी करो, बॉन्डेड लेबर सिस्टम को अबॉलिशन एक्ट स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करो, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट को स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करो। ठीक है। आप एक डाटा डाल सकते हो कि एनसीआरबी 2022 का रिपोर्ट है कि 6,500 ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस आए हैं, 6,000। ठीक है। न्यू कॉलोनाइजेशन, ग्लोबल कंपनीज डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लॉयट करती है। हम डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे पुराने ज़माने में कॉलोनीज करती थी। आप एग्जांपल ले लो, कोका कोला इन केरला। ठीक है। तो जो ग्राउंड वाटर है ना, वो ओवर एक्सप्लॉयट कर देती है हमारे देश के चीज़ को, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है। वेदांता इन उड़ीसा। ठीक है। इसमें ट्राइबल लैंड डिस्प्लेस को कर दिया गया। तो सोल्यूशन इसका यही है कि आप क्या करो, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट लॉज कम्युनिटी इन्वायरमेंट लॉज कम्युनिटीज कंसेंट मैंडेटरी करो। ठीक है। थ्रू पेशा एक्ट क्या करो, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट लॉज कम्युनिटी कंसेंट मैंडेटरी करना है। ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिक फ्रैजिलिटी में क्या, ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोकल इकोनॉमी ग्लोबल शॉक से अफेक्ट हो जाती है। ठीक है। जैसे 2008 में रिसेशन इंडिया पे भी इफेक्ट किया, कोविड-19 लॉकडाउन, ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी ब्रेक हो गई, कोविड-19। 2024 में रेड सी क्राइसिस, इंडिया की एक्सपोर्ट डीले हो गई। सोल्यूशन यही है कि हम दूसरे पे कब तक निर्भर रहेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाओ, सेल्फ रिलायंस करो, सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल सेक्टर, अपना डिफेंस, अपनी फार्मा, अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको स्ट्रॉन्ग करो ताकि हम क्राइसिस के टाइम इन पे डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है। अनसस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है। रिच पुअर गैप काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। आप देखोगे 10% ओन ज़्यादा करते हैं और 65% वेल्थ। ठीक है। 10% के पास ही 65% वेल्थ है। ये ऑक्सफैम 2024 का रिपोर्ट था। ठीक है। रूरल अर्बन डिवाइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सॉल्यूशन यही है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, सोशल सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ। ठीक है। मटेरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म, इसमें आप देख लोगे लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगे हैं। कीपिंग अप विद द जोनस कल्चर, मटेरियलिज्म कंज्यूमरिज्म, लोग ज़्यादा अब चीज़ें खरीदने लगे हैं। ठीक है। कीपिंग अप विद द जॉनसेस कल्चर। ठीक है। एग्जाम्पल आप देख लो, EMI कल्चर चल गई है। अब लोगों के पास पैसा नहीं है लेकिन EMI पर फ़ोन ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, टीवी ले रहे हैं, तो सब लोन पे है इनका।
इतना ज़्यादा लोगों को कंपैरिजन हो गया दूसरे से ना कि हाँ उनके हाथ में ये है तो मैं भी लूँगा, भले जेब में फुट्टी कौड़ी नहीं है। वेस्ट प्रॉब्लम देख लो, वेस्ट प्रॉब्लम ई वेस्ट 1.5 मिलियन टन एनुअली बढ़ती है हमारी वेस्ट, सिर्फ वेस्ट प्रॉब्लम। सोल्यूशन यही है कि जस्ट क्योंकि मटेरियलिज्म और को काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करने का भी शौक चढ़ गया ना, तो मिनियलिज्म अवेयरनेस करो कि कम चीज़ें यूज़ करो, ठीक है। राइट टू रिपेयर लॉ, सर्कुलर इकोनॉमी चलाओ, राइट टू रिपेयर लॉज, ठीक है। कल्चरल होमोजेनिटी एंड थ्रेटनिंग लोकल कल्चर, ठीक है। अब सब जगह से सेम चीज़ आ रही है, जैसे मैकडोनल्ड, KFC, स्टारबक, तो लोकल खाना हमारा जो लोकल फेस्टिवल है वो फेड हो रहा है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल क्लोथ जैसे जीन, T-शर्ट, धोती कुर्ता की जगह ले रहे हैं लोग अब, ठीक है। इंग्लिश मीडियम स्कूल ने लोकल लैंग्वेज को कमज़ोर कर दिया। सोल्यूशन क्या है? कल्चर प्रिजर्व करो, इस कल्चर प्रिजर्वेशन स्कीम लेकर आओ, यूनेस्को हेरिटेज टैक्स लगाओ ताकि लोग इस चीज़ की अहमियत समझे, लोकल फेस्टिवल को प्रमोट करो। कल्चरल हेजिमनी में आप देख लो, कल्चर हेजिमनी में क्या होता है, जो वेस्टर्न कल्चर डोमिनेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल हॉलीवुड, क्रिसमस, वैलेंटाइन डे, तो दे आर जस्ट डूइंग इन हमारे लोकल कल्चर को क्या इन्फीरियर बना रहा है। अब वैलेंटाइन डे पे देख लो, वेस्टर्न इम्पोजिशन हो गई है। हेलोइन अब नाउ इट्स सेलिब्रेटिंग इन इंडिया। सोल्यूशन ये है, प्रोमोट इंडियन कल्चर ग्लोबली लाइक योगा, आयुर्वेद, क्लासिकल डांस एंड यूज सॉफ्ट पावर, ठीक है। परपुचुएटेड क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। कुछ कुछ स्टडीज़ कहती है कि अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, नाइट शिफ्ट, दीज ऑल इंक्रीज द इनसिक्योरिटी, ठीक है। आप नाइट शिफ्ट BPO वर्कर, यू विल सी सेफ्टी इशूज़, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन फॉर सेक्स वर्क एंड क्रॉस बॉर्डर। डाटा NCRB का डाटा आया 2022 में कि 4.5 लाख क्राइम अगेंस्ट यूपी, कहाँ बढ़ा यूपी, अगेंस्ट वुमेन कहाँ बढ़ा, यूपी में, महाराष्ट्र, दिल्ली में, ये ठीक है। सॉल्यूशन व्हाट विल यू डू, व्हाट विल द सॉल्यूशन विल यू ब्रिंग? स्ट्रिक्ट लॉज लेकर आओ, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023, फास्ट ट्रैक कोर्ट, वुमेन हेल्पलाइन, सेफ्टी सिटी प्रोजेक्ट, तो these are the things, these are the solution for the crime against women। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म, ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लो बढ़ गया है, ठीक है। ब्लैक मनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, टेरर फंडिंग हो गई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आप एग्जांपल डाल सकते हो, हवाला नेटवर्क, इंडिया पाकिस्तान, दुबई, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी, डार्क वेब ट्रांजैक्शन। 2024 में आप क्रैकडाउन में देख लो, ईडी ने 10,000 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी अटैच्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। 2024 में क्रैकडाउन है कि ईडी ने 10,000 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी अटैच्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। सोल्यूशन ये है, FATF कॉम्प्लायंस, ठीक है। PMLA स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करो, ठीक है। UAPA फॉर टेरर फंडिंग,